आनंद दुबे कश्मीर में बैठे हुए हैं, चेहरे पे 12 बजे हुए हैं। आनंद दुबे अब तो क्लियर हो गया ना, कल कह रहे थे पता नहीं क्या होगा, देख लीजिए आज 6 नहीं आए आपके सांसद आपकी बैठक में, चले गए 6 और आनंद दुबे, मान लीजिए। अब मानक भाई नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। जब कल कह रहा था कि जाने वालों को कोई रोक नहीं पाएगा, तो आप कह रहे थे अरे आनंद दुबे आपने तो समर्पण कर दिया, हार मान लिया। तो क्या करूं बताओ, क्या करूं? जो जा रहा है उसको कोई नहीं रोक पाएगा। हमने 2022 और 2026 में एक फर्क तो देखा कि 22 में तो निकले हुए बागियों ने कहा कि पार्टी हमारी है। इस बार बागियों ने इतना तो इज्जत किया है कि ये कहा है कि केवल वही बागी है, पार्टी उनकी नहीं है। बस इतनी राहत मिली है, इससे ज्यादा क्या मिल सकती है राहत? मानक भाई, आज इस देश में लोकतंत्र में मान लीजिए कल मैंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम मैंने रखा छिपकली जनता पार्टी, और उसके 100 विधायक चुन के लाऊं, और पता चले 1 महीने के बाद उसमें से 80 भाग जाए किसी दल में, तब तो मैं ठगा हुआ महसूस करूंगा। तो क्यों बनाऊं पार्टी, क्यों लड़ूं चुनाव? अरे रेडीमेड कोई पार्टी चुनाव जीते उसी को ले लूं अपने पास। ये जो एक राजनीति इस देश में शुरू हो गई है, ये अब आने वाले वक्त में हम लोगों को ये सहना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। मानक भाई, इस देश की खूबसूरती यही रही है आजादी के बाद से कि पक्ष और विपक्ष दोनों यहां रहते हैं। पक्ष के पास 100 बीघा खेत है, विपक्ष के पास 20 बीघा खेत है। 20 बीघा खेत के पास कम अनाज पैदा होता है, वो उसी में सुखी है। लेकिन जिसके पास 100 बीघा खेत है, वो 20 वाले के यहां रात को आके डकैती डाल के सब अनाज लेके भाग जाए, तो 20 बीघे वाला आनंद दुबे की तरह मुंह बना के नहीं बैठेगा तो क्या होली दिवाली मनाएगा? क्या करेगा? अच्छा, उद्धव जी भी जा सकते हैं क्या? अच्छी बात, उद्धव जी भी एनडीए में जा सकते हैं क्या? कहां जाएंगे एनडीए में? अब क्या जाएंगे हम लोग? 3 सांसद लेके हम लोग क्या करेंगे? क्या करें? पहले जहां 360 का खेल हो रहा हो, वहां 3, 4, 5 वालों को कौन पूछेगा? देखिए आपने अभी 2 तिहाई लोकसभा में 2 तिहाई लोकसभा में 2 तिहाई चाहिए उनको तो 2-2, 4-4, 5-5 सांसद भी इंपॉर्टेंट है। सुनिए तो सुनिए ना, अभी आपने एक बहुत बड़ी बात कही मानक भाई। आपने कहा पार्टियां वहीं टूट रही हैं जहां 2024 के लोकसभा में बीजेपी को कम सीटें आई हैं। तो क्या गुजरात में टूटेंगी, मध्य प्रदेश में टूटेंगी? और कहां जहां कम है वहीं तोड़ताड़ करोगे ना। अब जहां 26 की 26 आपके वहां क्या तोड़ोगे? कौन टूटेगा और कहां जाएगा? सारी नदियों को अंत में महासागर में जाना पड़ता है। सब तोड़-ताड़ के वहीं जा रहे हैं, कुछ प्रेम से, कुछ मोहब्बत से, कुछ धोखे से, कुछ दबाव से। सुनील साजन से आप क्या कहना चाहते हैं? आज सुनील साजन से आप क्या कहना चाहते हैं? सुनील साजन से यही कहना चाहते हैं कि सुनील साजन जी, मानक भैया ने लगाया है कि क्या नामुमकिन है कि मुमकिन है, तो अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो सत्ता, पैसा, ताकत, तब कुछ भी हो सकता है। प्रभु सावधान रहो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सुनील साजन, टीएमसी को कोई तोड़ नहीं पाएगा, सुनील साजन, शिवसेना को कोई तोड़ नहीं पाएगा, आम आदमी को कोई तोड़, सब टूट गए बारी बारी, सब टूट गए। बिल्कुल, सुनील साजन बोलिए।